सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नवनाथ ज्योति चैनल। सो ये थर्ड चैप्टर होने वाला है पीपीएचएस का। सो तो मैत्रेय क्या बोलते हैं ऋषि को कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी। अब जो इनके प्लानिटरी जो लॉर्ड्स है वो सब बता दिए, अब इनके कैरेक्टर्स बता दीजिए। तो पारस्य ऋषि बोलते हैं, ओ ब्राह्मण, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो क्या है जो आसमान में है। तो उसमें 7 ग्रह है, लेकिन उसमें 2 स्टार्स है और 2 छाया ग्रह है, और उसमें जो कभी ना हिलने वाले 27 नक्षत्र है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, अगर किसी को पता ना हो तो। हर ग्रह का 30 डिग्री ये होता है, राउंड होता है। वैसे 360 डिग्री घूमता है। तो वैसे अगर सबको डिवाइड करें 12 पार्ट्स में, तो सबको सब हाउस को 30-30 डिग्री मिलेगा। ऐसे करके सारे नक्षत्र इसमें फिट किए जाते हैं और प्लैनेट्स इसमें घूमते हैं, जो हम अर्थ को सेंटर लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैंने अभी कहा वही पारस्य ऋषि अगले वर्ष में कहते हैं कि सारे जो ग्रह हैं वो नक्षत्रों में से घूमेंगे, जो इन 12 ग्रहों में रहेंगे, और उसी ग्रहों में राशियाँ भी रहेंगी। तो जो पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी से स्टार्ट होता है, और जो जोड़िया के जो राशि है वो एरीज है, मेष राशि, और लगन में सूर्य पहले घर का उच्च का मालिक। तो ये ऋषि बोलते हैं कि इससे सारे ग्रहों के जो अच्छे या बुरे फल है वो देखे जाएंगे। तो अगले वर्ष में ऋषि बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हें सारे ग्रहों के जनरल रूल्स बता दूंगा, जिससे तुम कैलकुलेट कर पाओगे कि क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सारे जो प्लैनेट्स की जो पोजीशंस है वो देखे जाएंगे दृग घंटा के इसमें से। तो दृग घंटा एक पद्धति थी पुरानी, तमिलियन या कोई भी होगी। तो उसमें हमें जो हम नॉर्मल इसको बोलते पंचांग देखा, तो सारे तिथि देख कर देखा जाएगा, ये बोल रहे हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि जो टाइम जिसका चार्ट निकालना है उसका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं फिर आगे बताऊंगा कि जो इनके कैरेक्टर्स है और इनके नाम क्या क्या है। तो अब मैं आपको सारे 9 प्लैनेट्स के नाम बता दूं जो ये आगे ये बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि सन, मून, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। तो ये 9 प्लैनेट्स हो जाते हैं। तो अगले वर्ष में ऋषि बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेनिफिक्स और मैलेफिक्स क्या है। तो जो मैलेफिक्स है वो है सन, मार्स, सैटर्न, डिसेंडिंग मून मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, और राहु केतु। जो शुक्ल पक्ष का भी है उसे भी थोड़ा मैलेफिक कहा गया, इतना नहीं, लेकिन वो भी मैलेफिक में गिना जाएगा। और जो जुपिटर और वीनस है वो बेनिफिक्स है। मर्क्यूरी न्यूट्रल है, जिसके साथ भी बैठेगा उसके जैसे फल देगा। तो अगले वर्ष में ऋषि बोलते हैं कि जो सन है वो सोल का कारक है। तो जो सोल, मैं आपको ये एडिशनल बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन था पहले। तो जो सोल है वो कॉन्शियसनेस में गिना जाएगा, जो चेतन मन है उसमें गिना जाएगा। और जो मून है उसे माइंड में, माइंड मतलब ब्रेन, उसमें इसको गिना जाएगा। मार्स को एज यूजुअल स्ट्रेंथ में गिना जाएगा और शक्ति। मर्क्यूरी को स्पीच से, जुपिटर को नॉलेज से, जो नॉलेज किताबी नहीं होता, ऊपर से आता, ईथर, स्काई एलिमेंट। और वीनस जो सीमेंट का कारक होता है, धातु, जिससे रिप्रोडक्शन होता है, वो वाला उसका कारक। और सैटर्न ग्रीफ का मतलब गरीबी या सैडनेस बोल सकते हैं। सो अगले वर्ष में ऋषि बोलते हैं कि
अब मैं इनका रॉयल स्टेटस बताता हूँ अपने सोलर सिस्टम में। तो जो सन मून है वो रॉयल स्टार्स या प्लैनेट्स माने जाएंगे अपने सोलर सिस्टम में, और जो मार्स है वो कमांडर चीफ माना जाएगा, जैसे कैप्टन हम बोल सकते हैं, आर्मी का कैप्टन। और राहु केतु इनकी आर्मी। जो मिनिस्ट्रल्स हैं, जो नॉलेज की बात करते, जो कुछ पढ़ाते या बताते कहाँ जाना है, वो वीनस और जुपिटर। और जो कर्मचारी है वहाँ के, वो सैटर्न में गिने जाएंगे। सो जो सन का जो कलर है वो है ब्लड रेड। मून का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक एंड वाइट कलर मिक्स है। और जो मार्स का कलर है वो भी ब्लड रेड है, लेकिन वो ज़्यादा टॉल नहीं है एज अ फिजिकल अपीयरेंस में बात करें। और मर्क्यूरी का कलर है वो थोड़ा ग्रीन है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि एक सब पर्टिकुलर कलर नहीं, लेकिन पैचेस बताए गए, जिसमें ग्रीन, येलो, पिंक, वाइट, थोड़ा सा ब्लैक मिक्सचर बना के इन तीनों के कलर माने गए, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। सैटर्न की तरफ जाते जाते ये डार्क हो जाते हैं, इसलिए इसका कलर काला हो जाता है। ऐसा बुक में डिनोट बताया तो नहीं है बुक में, लेकिन ऐसा वो दर्शा रहे हैं। सो अगले वर्स में ऋषि बोलते हैं कि फायर जो है उसे अग्नि से डिनोट किया जाएगा, वाटर जो है वो वरुण से डिनोट किया जाएगा, पानी। जो सुब्रमण्यम स्वामी है, जिसे कार्तिकेय बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो, कार्तिक जो शिव जी के बेटे हैं, तो उनको मार्स में डिनोट किया जाएगा, मंगल। और मर्क्यूरी को महाविष्णु में डिनोट किया जाएगा, महाविष्णु में मर्क्यूरी को। और इंद्र को जुपिटर में गिना जाएगा, इंद्र। और जो सच्ची देवी है वो वीनस मानी जाएगी। और जो ब्रह्मा है वो सैटर्न माने जाएंगे, मतलब उनकी एनर्जीज। तो हमें सारे प्लैनेट्स के जेंडर पता करने, जो अगले वर्ष में ऋषि बताएंगे। तो अगले वर्ष में बताते हैं कि जो सैटर्न, मर्क्यूरी जो है वो न्यूट्रल है, थर्ड पार्टी, न मेल न फीमेल। जो वीनस और मून है वो फीमेल है। और सन, मार्स, जुपिटर ये मेल है। तो आगे जो ऋषि बोलते हैं कि इन प्लैनेट्स के पंच महाभूत क्या है, 5 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट फायर, जो मंगल है, अग्नि। जो ईथर, जो आकाश तत्व है, वो जुपिटर, बृहस्पति। और जो वाटर है वो वीनस से माना जाएगा, शुक्र। और जो अर्थ एलिमेंट है वो माना जाएगा मर्क्यूरी, बुध ग्रह। और जो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट, वो माना जाएगा सैटर्न, शनि। यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगा कि सन और मार्स को अलग अलग मत लेना जब भी चार्ट अगर पढ़ोगे तो। बस इनकी एनर्जी सेम है, बस ये स्टार्स और प्लैनेट में फ़र्क हो जाता है। मैलेफिक दोनों है तो दोनों भी मैलेफिक ही रिजल्ट देंगे, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। जैसे सन बहुत होशियार है, मार्स इतना होशियार नहीं हो सकता। मार्स का फोकस बहुत अच्छा है, लेकिन सन को पता है फोकस क्या करना है। बस ये दो चीज़ें हैं इनमें अलग, वरना ये दोनों भी सेम है। तो अगले वर्ष में ऋषि बोलते हैं कि इनकी कास्ट क्या है, इनकी जाति क्या है। तो जुपिटर और वीनस की जाति है ब्राह्मण, और जो सन की है वो है क्षत्रिय, किंग। जो मून और मर्क्यूरी जो है वो है वैश्य, से जनरल कमोडिटी, जो बिजनेस करते हैं। और जो सैटर्न है वो शूद्र, मतलब फोर्थ कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे एनर्जीज लेवल पे है, तो ये समझिएगा। तो अगले
वर्ष में ऋषि बोलते हैं कि जुपिटर और वीनस जो है वो सात्विक प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी जो है वो है राजसिक प्लैनेट, और जो मार्स और सैटर्न है वो आएंगे तामसिक प्लैनेट्स में। सन भी आएगा लेकिन राजसिक में सन भी आ सकता है, क्योंकि वो भी एक मैलेफिक टाइप ही प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि वो बहुत होशियार है इसलिए इसको गिना नहीं जाएगा शायद।